नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ को आए 8 साल हो चले हैं। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर, बुलडोजर, तमाम चीजों की चर्चा रही। जीरो टॉलरेंस वाली नीति की भी खूब बात रही। लेकिन विपक्ष योगी आदित्यनाथ के राज में उन पर ठाकुरवाद का आरोप लगातार लगाता रहा और यहां तक कहा गया विपक्ष की तरफ से कि जाति देखकर इस प्रदेश में एनकाउंटर होता है, ठाकुरों का एनकाउंटर नहीं होता है, अगर वो अपराधी हैं तब भी। अब बात और आगे तक निकल चुकी है। बात यह होने लगी है कि अब अधिकारी भी ज्यादा से ज्यादा ठाकुर हैं और यह माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे 75 के 75 जिलों में ठाकुर का ही राज हो, ठाकुर ही डीएम, अधिकारी, एसएसपी, एसपी हो। कोई कह रहा है कि 55% अधिकारी हो चले हैं ठाकुर, कोई कह रहा है 60%। तो ऐसे में हमने फिर 75 जिलों के डीएम के नाम निकाले और किस वर्ग से वो आते हैं ये भी हमने पूरा यहां पर निकाला है, जो आप लगातार देख रहे हैं। अब एक एक करके बस इतना देख लीजिए कि एससी एसटी वर्ग से आने वाले डीएम यूपी में कितने टोटल? 11। और पिछड़ा वर्ग से आने वाले डीएम कितने हैं? वो हैं 21। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले डीएम हैं उत्तर प्रदेश में 10। और क्षत्रिय यानी जो ठाकुरवाद का ठप्पा लगाया जाता है बार बार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उस वर्ग से आने वाले कुल डीएम 12 हैं। जौनपुर, पीलीभीत, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, सोनभद्र, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बरेली और अमेठी। अब हम ये चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ के राज में ठाकुरवाद बहुत ज्यादा है और अखिलेश के राज में ऐसा नहीं था। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, आपने अखिलेश का, मुलायम का, मायावती, उस हर दौर में पत्रकारिता की और देखिए तब क्या जाति को लेकर बातें होती थी, अधिकारियों का चुनाव, वैकेंसीज में किस तरीके से जातियों को भरा जाता था, और अब क्या वही हो रहा है? थोड़ा ये बताइए। जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि 50-60% राजपूत अधिकारी हो गए हैं यूपी में, सच क्या है उसका? रोहित, अभी जो वर्तमान लिस्ट है जिलाधिकारियों की, वो सूची देखने पे सबसे ज्यादा पिछड़े और अति पिछड़े जाति के अफसर हैं। ये आज की सच्चाई है जी। दूसरी बात, अब मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। 5 जुलाई 2014 आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का राज था। ऑन कैमरा उस स्टिंग ऑपरेशन में 2 बातें सामने आई। पहली बात कि जब ये रिटेन इंटरव्यू वगैरह होता था ना, तो यादव जाति के लोगों को दिल खोलकर नंबर दिए जाते थे। वो स्वीकार किया गया था ऑन कैमरा, इसलिए मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। दूसरा, उसी स्टिंग ऑपरेशन में यह कहा गया था कि जब फाइनल लिस्ट बन जाती थी तो वो लिस्ट जाती थी मुलायम सिंह यादव के पास। वो कैमरे पे स्वीकार करते हैं कि सरकार के पास जाती थी और फिर उसमें जानबूझकर वो जाति के आधार पे जो सूची होती थी, अगर कम हुआ उस जाति का तो वो फिर बढ़ाने के लिए बोला जाता था। ये ऑन कैमरा स्टिंग ऑपरेशन में आया था। अब मैं एक और अगले साल दर साल बताता हूं। ये तो 2014 की बात की। अब 2015 इंडिया टीवी ने एक आर्टिकल छापा है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको। उसमें यह लिखा गया कि 3 साल में 86 एसडीएम चुने गए थे। 3 साल में, यानी कि 2014, 13 और 12 में उन 86 में से 56 सिर्फ और सिर्फ यादव थे। 86 में से 56 उन 3 सालों में। यह अखबार की कटिंग मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। तो उस वक्त क्या स्थिति थी वो देखिए। और अभी वर्तमान, क्योंकि आप लिस्ट दिखा रहे हैं, तो और नौकरियों में, किसी भी नौकरी में आप अगर यह दिखा दे कि किसी भी जाति के प्रति अगर इस तरह का भेदभाव हुआ हो, वैकेंसी निकलने से लेकर फाइनल सूची बनने तक अगर इस तरह का भेदभाव हुआ है, तो वो बता दे कि नैरेटिव बनाने के लिए कोई कुछ भी कर देगा। अच्छा पंकज, और जो ये विरोधी या समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी विरोधी, योगी विरोधी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठाकुर चेहरे डीएम हैं, लेकिन 12 हैं, हमने यहां पर बता दिया।
14 में अगर बात करें अखिलेश के राज में, तो 12 से 14 डीएम उस वक्त भी राजपूत समुदाय से आते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, जब तक फैक्ट्स पे बात नहीं कीजिएगा ना, समझ में नहीं आता। यहां एक विकास दुबे के मरने पर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे बनाया जाता है माहौल कि मान लो कि सारे ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है। अगर वही किसी गुर्जर का मारा जाए तो ऐसे माहौल बनाया जाए जैसे सिर्फ गुर्जर को मारा जा रहा है। यही हाल जाटों में है, यही हाल ये। अब देखिए, जब क्रिमिनल की लिस्ट आप निकालिएगा, क्रिमिनल की लिस्ट, तो क्रिमिनल का तो कोई जाति होता नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि किसी भी जाति के बारे में यह नहीं कह सकता कि इस जाति के क्रिमिनल ज्यादा मरे हैं, या मुसलमान ज्यादातर यही कहते हैं ना कि मुसलमान की हमारी जाति के ज्यादा क्रिमिनल मरे हैं। आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा तो हिंदू ज्यादा मिलेंगे आपको। ये एक नैरेटिव बनाना और एक फैक्ट्स पे बात करना, दोनों अलग है। अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितने वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था? बचपन में, 12-13 साल की उम्र में। हाँ, किशोरावस्था है समझ लीजिए। हाँ, 12-13 साल का उम्र था उस समय। उसके बाद वो आए तो उनके जो सन्यास में जो उनके पिता कौन थे? गुरु उनके अद्वैतनाथ जी। अद्वैतनाथ जी जी। अद्वैतनाथ ब्राह्मण नहीं थे, मतलब ठाकुर नहीं थे। उसके बाद उनकी पूरी परंपरा में जो गोरक्षा पीठ की जो परंपरा है, आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े और दलित साधु आपको मिलेंगे। मैं बैकग्राउंड सिर्फ बता रहा हूं, ऐसा नहीं बता रहा हूं कि देखिए, जो जिस आदमी का पूरा लालन पालन रहन सहन ऐसे माहौल में हुआ है कि जय बाबा गोरखनाथ कहने वाले इस देश में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, कुछ हद तक मुसलमान भी, उस व्यक्ति पे आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि किसी एक जाति में होगा? अगर सिर्फ पैदा लेना जाति में बात है तो गौतम बुद्ध भी राजपूत में पैदा हुए थे, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे। लेकिन सिर्फ पैदा लेना नहीं, उसके बाद जो सन्यास की जो परंपरा है, उस परंपरा से ही आया है व्यक्ति। तो फिर ये ठाकुरवाद का ठप्पा कैसे लगना शुरू हुआ? अगर अधिकारियों, और कुछ लगा नहीं सकते ना, अगर अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई या ठाकुर नेताओं को नहीं दी गई, तो फिर लग कैसे गया ठाकुरवाद का ठप्पा? नहीं, लगा नहीं है, लगवाया जा रहा है। क्योंकि खुद तो अपने जब सरकार था तो वो तो जातिवाद करते थे। अब क्या है कि सबको एक बराबर ट्रीटमेंट मिल रहा है। आज यादवों को भी नौकरी मिल रही है, जाटवों को भी नौकरी मिल रही है, पिछड़ों को भी नौकरी मिल रही है, अति पिछड़ों को भी नौकरी मिल रही है। हाँ, समान नौकरी मिल रही है, कोई ये भेदभाव नहीं है। तो ये करेंगे क्या करेंगे? तो फिर ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है पंकज जी? माहौल इसलिए तो माहौल टिक नहीं पा रहा है। देखिए, अगर आप माहौल कोई चीज का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे सब्सटेंस हो, तब तो जनता में रिफ्लेक्ट करता है वो। लेकिन अगर आप बनाते हैं और वो सच्चाई नहीं है, जनता तो देख रही है ना कि वो लिस्ट, यादव लिस्ट निकलता था, और आज इस तरह की कोई बात नहीं है, तो ये जनता, रेजोनेंस नहीं है ना जनता के बीच से। तो इसलिए ये कुछ भी किसी तरह का बनाते हैं तो वो सफल नहीं होता, इनको अंत में मुंह की खानी पड़ती है। चाहे क्रिमिनल्स के इनकाउंटर में, चाहे वो बुलडोजर एक्शन में, चाहे नौकरियों में, कहीं इनका टिक नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं टिक पा रहा है कि होता ही नहीं है, तो टिकेगा कैसे? ये हवा में महल बना रहे हैं जिसमें कोई धरातल नहीं, कोई सबूत नहीं। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उत्तर प्रदेश की किसी भी नौकरी का लिस्ट निकाल लें, अगर पिछड़े, अति पिछड़े दलितों की संख्या सवर्णों, ब्राह्मणों, राजपूतों से ज्यादा नहीं हुई तो जो बोलिएगा वो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बिल्कुल, इससे इतना मैं चैलेंज कर रहा हूं। आपने जो जिक्र किया कि अखिलेश के राज में क्या होता था, मैंने सूर्य प्रताप सिंह से कुछ दिन पहले बातचीत की थी, इनका पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग यादव सेवा आयोग बन गया था उनका। अपने पॉडकास्ट का वो चंक मैं यहां पर सुना ही देता हूं, सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद में, तो वो वहां पे उसका नाम यादव भर्ती आयोग बन गया था। आपने देखा होगा, सुना होगा, इलाहाबाद के साइड में रहते होंगे आप, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, इलाहाबाद वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, तो आपको जानकारी होगी। शिक्षक भर्ती में लिस्टें आती थी ऊपर से, और वही भर्तियां होती थी। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था इंडिपेंडेंट भर्ती हो जाएगी, जो आज जैसे योगी सरकार में हो रही है। खुले मंच पे आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ऐसा तो कभी किसी सरकार में हुआ नहीं। आज लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ आयोग में कुछ जातिगत भर्तियां हो रही हों या सिफारिश पैसे से हो रही हों, ये तो आरोप कोई लगा नहीं सकता। आज गुंडागिरी तो उस वक्त कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। 17 के भूमि पे, यस, भूमि पे कब्जे,
ये बिल्कुल सामान्य चीज थी। जाति आधारित लाभ देना सामान्य चीज थी, बिल्कुल उसको कोई नकार नहीं सकता था बिल्कुल भी, जिसपे आप लगाम लगी है। पंकज जी, आपने सुना वो साफ कह रहे हैं कि यादव आयोग हो गया था उस टाइम। तो नहीं, वो जातिवाद तो था उस वक्त, सारी जातियों के लोग ये आरोप लगाते थे। अब मैं यूपी पीएससी जो परीक्षा होती है ना, जो एसडीएम वाला मैंने बताया था कि 3 परीक्षाएं हुई, 86 एसडीएम चुने गए जिसमें 56 यादव थे और बाकी में सारे लोग। अब मैं सबूत के साथ बता रहा हूं, ऐसे में हवा में कोई बात नहीं करता। इस रिजल्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिका में यह दावा किया गया था कि जो आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 2 अप्रैल 2013 को अनिल यादव की नियुक्ति के बाद 3 बड़े परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। उस वक्त अनिल यादव उसके हेड हुआ करते थे उत्तर लोक सेवा आयोग के। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में वो मामला टिका, ऐसा नहीं है कि वो हवा में आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो पंकज जी लौटते हैं ठाकुरवाद पर। यादववाद पर बहुत बात हुई, लेकिन ठाकुरवाद पर लौटें, जो आरोप अखिलेश की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई में 60%, 55% वर्चस्व है? नहीं, उन्होंने क्या किया है पता है? ये आरोप लगाने के लिए जितने अधिकारी थे ना, तो जो सिंह सरनेम वाले थे उन सबको निकाल के एक लिस्ट जारी कर दी कि ये सारे जो हैं वो राजपूत हैं या ठाकुर हैं। वो राजपूत नहीं है, सिंह जो सरनेम है ना, सिंह सरनेम कोरी कुर्मी भी लगाते हैं, राजपूत भी लगाते हैं, कई जातियां लगाते हैं। मैं किसी का नाम क्यों लूं? वो जब आप सबका नाम का एनालिसिस कीजिएगा तो सिंह देख के मत घबराइए, क्योंकि उसमें से बहुत सारी दूसरी जातियों के लोग हैं। तो अब चूंकि भरमाना है, भ्रम फैलाना है, तो इसलिए अब देखिए, आदमी एक एक नाम तो वेरीफाई नहीं करता। तो जो जितने भी सिंह सरने वाले हैं उनको बेचारे को ठाकुर में डाल के लिस्ट जारी कर दी आरोप लगाने के लिए। जिस तरह सारे शर्मा ठीक या सारे सिंह या सारे, मैं अब देखिए ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता। आगे आए तो एक दूसरा योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगता है कि ब्राह्मण विरोधी हैं। और अगर बात करें डीएम की, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से लगभग 19 जिलों के जिलाधिकारी ब्राह्मण बताए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर अखिलेश की सरकार में बात करें तो 12 से 14 ब्राह्मण हुआ करते थे डीएम। तो ब्राह्मण देखिए भाई साहब, मैं एक बात आदित्यनाथ पर ठप्पा लगता है। नहीं, एक बात मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जातिवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन ये जातिवादी होंगे ना, उसी दिन ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी राजनीतिक भी मजबूरी है और इनका जो बैकग्राउंड है उसकी भी मजबूरी है हिंदूवादी होना। जो इंसान एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे का नारा देता है, वो कैसे हिंदुओं को जाति के नाम पे भेदभाव कर सकता है? एक कॉमन सेंस है, कैसे कर सकता है? दूसरी बात, अलग अलग जातियों को यही कह कह के भड़काया जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ। लेकिन बाबू, आंख कान खोल के रहना और देखना कि उस वक्त क्या स्थिति थी। जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति होती है अच्छी, तो सबके लिए होती है। ब्राह्मण बहु बेटियों की भी सुरक्षा होगी, दलित की बहु बेटियों की भी सुरक्षा होगी, राजपूतों की भी, यादवों की भी, मुस्लिमों की भी, सब बहु बेटी सुरक्षित होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा तो उस सड़क पे हर कोई चलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, नोएडा में अगर सबसे बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री बनेगी तो हर कोई काम करेगा। बिजली आएगी गांव में तो सबके लिए आएगी। ठीक है पंकज जी, अनुसूचित जाति जनजाति की अगर डीएम की बात करें तो इस वक्त 11 जिलों के डीएम है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और अगर अखिलेश की सरकार में जाकर बात करें तो बहुत कम, आधे से भी कम। इससे भाई साहब, मैं किसी भी जाति के बारे में क्यों बात करूं? मैं क्यों कहूं कि इस जाति के इतने हैं, जाति के इतने हैं? आरोप अखिलेश की राजनीति है, वो आरोप लगाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई दिखाने को काम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। मैं लिस्ट निकालूं, वो जो पीडीए की बात करते हैं ना, और लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि पीडीए के ज्यादा अफसर अखिलेश राज में थे या पीडीए के ज्यादा अफसर योगी राज में है। बात करते हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है। और अगर आप इस तरह से मेरे से पूछेगा कि ये लिस्ट देखिए राजपूतों का, ये लिस्ट देखिए ब्राह्मणों का, इतना ये लिस्ट देखिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं। आज आप मुसलमानों की बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ है। 19% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में और 35%
जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी है वो मुसलमान है। कैसे कोई कह सकता है किसी के साथ भेदभाव है? सामने वाला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो हम बैठ के डिस्कशन करने बैठेंगे क्या? ये नहीं देखेंगे कोई सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। जरूरी ना, अगर उन्हीं की बात आगे तक चली जाएगी तो लोगों को यही अरे लगेगा कि अखिलेश बताया जा रहा है यादव, वही सच है। अखिलेश, तो अब लोगों को यहां पर, जी पंकज जी आखिरी टिप्पणी। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की राजनीतिक मजबूरी है कि जब तक वो जात पात में बांटेगा नहीं तब तक वो चुनाव लड़ेगा कैसे? ठीक है, उसके पास और क्या है? राजनीतिक पूंजी अपने बाप का नाम और जातिवाद, इसके अलावा क्या है उनके पास? ठीक है पंकज जी, फिलहाल आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो ठाकुरवाद, ब्राह्मण विरोधी का ठप्पा योगी आदित्यनाथ पे लग रहा है उसकी सच्चाई क्या है। डीएम की लिस्ट आपने देखी, कौन से जिले में कौन डीएम है और कौन किस वर्ग से आता है, अखिलेश के राज में क्या कुछ रहा उस पर भी हमने चर्चा की। बाकी अखिलेश इस देश ने जातिवाद को छोड़ दिया है, इस देश ने जातिवाद को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ राजनीतिक कारणों से बार बार उस घाव को कुरेदा जाता है। ठीक है कि तुम फलाना जाति, तुम फलाना जाति। ब्राह्मण विरोधी ठाकुरवाद का ठप्पा लगाना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।